हट जा ताऊ पाछे ने, क्योंकि गंगाराम चौधरी आन लग रहा है। मुझे नहीं पता मैंने हरियाणवी ठीक से बोली या नहीं बोली, लेकिन अभिषेक बच्चन की फिल्म 10वीं का ट्रेलर देखने के बाद तो हरियाणवी बोलने का जो खुमार है ना, वो थोड़ा सा चढ़ जाता है। ट्रेलर ही ऐसा बहुत मजेदार है भाई। नेटफ्लिक्स पर फिल्म आनी है 10वीं। अभिषेक बच्चन उस फिल्म में एक चीफ मिनिस्टर गंगाराम चौधरी के किरदार में है, जिन्हें टीचर भर्ती घोटाले के बाद जेल में डाल दिया जाता है। जेल में मुलाकात होती है सख्त जेलर यामी गौतम से। यामी गौतम चौधरी साहब को बहुत कुछ सुनाती है और फिर चौधरी साहब डिसाइड करते हैं कि भाई 10वीं तो पास करूंगा और जेल से करूंगा। मुख्यमंत्री बना देते हैं अपनी बीवी को, जिस किरदार में निम्रत कौर नजर आएंगी। देखिए ट्रेलर बहुत मजेदार है। अभिषेक बच्चन एक हरियाणवी नेता के किरदार में खूब सूट कर रहे हैं, जबरदस्त हरियाणवी बोल रहे हैं और उनका लुक पगड़ी पहने हुए बहुत कमाल का लग रहा है। पढ़ा लिखा जाट 16 दुनिया 8, सो डोंट बी स्मार्ट, अभिषेक ही बोलते हैं इस फिल्म में डायलॉग। देखिए ट्रेलर में कहानी बता दी गई है कि भैया एक मुख्यमंत्री 10वीं पास करेगा जेल में रहकर। अच्छा, अब इस ट्रेलर को देख के याद किसकी आती है? देखिए 2 राजनेताओं की याद आती है इस ट्रेलर को देख के। पहली, ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने 86 साल की उम्र में जेल से 10वीं पास की थी। वो भी जेल चले गए थे। जेल में उन्होंने 10वीं के सारे पेपर दे दिए, लेकिन इंग्लिश का पेपर रह गया था। फिर 12वीं भी जेल से दी, लेकिन इंग्लिश का पेपर दिया नहीं था तो उनका रिजल्ट रोक दिया गया था। और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अंग्रेजी का पेपर दिया और फिर 86 साल की उम्र में 10वीं पास की। तो एक तो ओम प्रकाश चौटाला की कहानी की याद दिलाता है। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला की उम्र में और अभिषेक बच्चन की उम्र में बहुत फर्क है। दूसरा, इस फिल्म में अभिषेक बच्चन जब जेल चले जाते हैं, मुख्यमंत्री साहब जब जेल चले जाते हैं तो अपनी बीवी को कमान दे देते हैं। उसके बाद घर का काम करने वाली उनकी बीवी जब राज्य चलाने लगती है तो पावर हाथ में आते ही मजा आने लगता है और वो कहती है अब चूल्हा चौका नहीं करूंगी। ये याद दिलाता है कहीं ना कहीं लालू यादव और राबड़ी देवी की कहानी की, कि जब लालू यादव जेल गए थे तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। भाई हालांकि फिक्शनल कहानी बताई जा रही है, रेफरेंसेस लिए गए होंगे, लेकिन हमें इसे एक फिल्म के तौर पर ही लेना चाहिए। और ट्रेलर कम से कम ये बता रहा है कि फिल्म मजेदार होने वाली है। और इस फिल्म के बाद एक सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि भाई ये वाले अभिषेक बच्चन थे कहां? अमिताभ बच्चन ने इस ट्रेलर को ट्वीट किया और लिख दिया, अभिषेक तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। यानी जिस फिल्म का ट्रेलर देखकर ही बच्चन साहब का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, वो फिल्म कैसी होगी देखना मजेदार होगा। लेकिन मेरे दिमाग में सवाल ये आया कि यार ये जो अभिषेक बच्चन शुरू में फिल्में किया करते थे, जिनमें वो ज्यादा सक्सेसफुल हुए नहीं थे और देखकर भी लगता था यार कि मतलब कुछ खास है नहीं। फिर गुरु देखी हमने, बड़ी मजेदार फिल्म लगी मुझे, तो बहुत लोगों की फेवरेट फिल्म है। उसका वो एक डायलॉग तो आज भी कहीं ना कहीं मैं यूज करता हूं कि भाई जब लोग तुम्हारी बुराई करने लगे तो समझो आगे जा रहे हो। लेकिन पिछले कुछ साल में अभिषेक बच्चन ने जो फिल्में की हैं, बॉब बिस्वास हो, द बिग बुल हो, लूडो हो, उनमें हमें ना एक अलग अभिषेक बच्चन दिखे। एक ऐसे अभिषेक बच्चन दिखे जो कहीं छिपे हुए थे। अब उन्होंने खुद को छिपा रखा था या भाई डायरेक्टर उनको ढूंढ नहीं पा रहे थे, जो भी हो। लेकिन ये दर्शकों के लिए भी अच्छी बात है कि अभिषेक का टैलेंट निकल करके सामने आ रहा है, क्योंकि हमको तो अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छा सिनेमा देखना है। और इस फिल्म का ट्रेलर ये प्रॉमिस कर रहा है कि भाई फिल्म जोरदार होगी। मेरी हरियाणवी पे मत जाइए, अभिषेक की हरियाणवी इस फिल्म में बहुत जबरदस्त है। ट्रेलर देखकर मुझे लगा अगर फिल्म थिएटर में आती तो और मजा आता। अभिषेक बच्चन के हरियाणवी डायलॉग्स पे खूब तालियां बजती, खूब सीटियां बजती। लेकिन फिल्म नेटफ्लिक्स पे आ रही है, 7 अप्रैल को आ रही है। अब ट्रेलर में तो चौधरी साहब की पगड़ी का जलवा खूब दिख रहा है। फिल्म देखकर बताएंगे कि भाई चौधरी साहब की चौधराहट कितनी चली और कितनी नहीं चली।